बदलाव होगा। किसकी सरकार चाहती है? हिना साहब की बिल्कुल करेंगी। उनका तो खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी से विकास करते आया, क्यों नहीं करेंगी? किसने हराया? कौन जो जीता है, जो चोरी करता है, जिंदगी भर साहबुद्दीन के पतल जो चाटा है और चाट कर संसद बनेगा, उन्हीं कर रहते भर में सब लोग सीखा संसद बनने को। क्या लगता है रमेश कुशवाहा की पत्नी है जेडीयू से, एक अपराधी की पत्नी, कई सारे नेता आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है कि अगर वैसे लोग जो मतलब जीत के आते हैं तो क्या लगता है कि सीवान में फिर से जंगल आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। रमेश सिंह कुशवाहा का जीवनी जो है वो कौन नहीं जानता है। कर गए हैं वो किसी से नहीं होगा। मैडम आएंगी उसी को फिर डबल होगा। जनता की भी जाती है क्या? नहीं, आपकी सास? आज तक तो कोई देखा ही नहीं है। मोबाइल पर सब आदमी देखा है। वो कैसी है? नाम पता है उनका? उनको नाम पता नहीं। कविता सिंह तो मालूम है, सब आदमी न्यूज देखता है। क्या लगता है सीवान में? सिवान में हिना साहब का राज चलेगा। इंशाल्लाह हिना साहब का राज। सीवान में हिना साहब ब्रिज बन जाएगा। 5 साल आप काम नहीं किए, 2 से 3 दिन में आप काम कराएंगे, आपको वोट दिया जाए। साहबुद्दीन साहब का दौर याद है, ऐसे ही उनको विकास पुरुष कहा जाता है। साहबुद्दीन साहब के दौर में जेडी इस्लामिया कॉलेज बना, राजेंद्र स्टेडियम बना, क्या नहीं बना। आप ये जो पुल पार करते हैं ये भी साहबुद्दीन साहब के दौर में बना हो। SN लाइव, सच सबसे आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका SN लाइव न्यूज़ पे। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उमर। इस वक्त हम सिवान के करबला में हैं और यहां पे सिवान में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ सरगर्मियां हैं, कौन से पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ सिवान में माहौल है, सिवान की जनता से जानेंगे। हमारे साथ सिवान की कुछ महिलाएं हैं, इनसे जान लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। इस बार क्या परिवर्तन होगा सिवान में, या फिर सिवान में कितना कुछ विकास हुआ है? 5 सालों का कार्यकाल रहा है, जेडीयू की थी कविता सिंह, क्या कुछ विकास किया है 5 सालों में? महिलाओं के लिए क्या कुछ काम किया है? इन सारे सवालों के साथ अभी हम सिवान के करबला में और लोगों से जानेंगे क्या कहेंगी सिवान में क्या लग रहा है इस बार। सिवान में आपकी बदलाव होगा। किसकी सरकार चाहती है? हिना साहब की। क्या हिना साहब लगता है कि अगर चुनाव जीतती हैं तो क्या विकास करेंगी? बिल्कुल करेंगी। उनका तो खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी से विकास करते आया, क्यों नहीं करेंगी? उनके तो विरासत में मिला है उनको विकास करना। लोगों के बारे में अच्छा सोचना, अपने सिवान को आगे बढ़ाना, अपने सिवान के लोगों के भलाई सोचना, उनको थोड़े सिखाने की ज़रूरत है। क्या लगता है रमेश कुशवाहा की पत्नी है जेडीयू से, एक अपराधी की पत्नी है, कई सारे नेता आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है कि अगर वैसे लोग जो मतलब जीत के आते हैं तो क्या लगता है कि सिवान में फिर से जंगल आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। रमेश सिंह कुशवाहा का जीवनी जो है वो कौन नहीं जानता है। 5 साल का कार्यकाल रहा है उनकी वाइफ का, जो सिवान की सांसद थी कविता सिंह। क्या 5 सालों में विकास नहीं किया है? कुछ नहीं, खुद अपने नजर से देख लीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं, जीरो। जनता की भी जाती है क्या? नहीं, आपकी सास? आज तक तो कोई देखा ही नहीं है। मोबाइल पर सब आदमी देखा है। वो कैसी है? नाम पता है उनका? उनको नाम पता नहीं। कविता सिंह तो मालूम है, सब आदमी न्यूज देखता है। क्या लगता है सिवान में? सिवान में हिना साहब का राज चलेगा। सिवान में इंशाल्लाह हिना साहब का राज। सिवान में हिना साहब का राज। अच्छा, क्यों मतलब क्यों हिना साहब, क्यों? वैसा संसद चाहिए हम लोग का। हाँ, कि विकास करे, शिक्षा को देखे, नागरिक को देखे और औरत पर अत्याचार न होने दे। जो अब जो हो रहा है वो सब के रुकावट करे। लेडीज होके हर दुख सुख, हर टोला मोहल्ला, हर जगह जाती है एक लेडीज होकर। हाँ, जिसके ऊपर सहवर का साया नहीं है वो हर दुख सुख में जाती है। तो उसको हमको संसद चाहिए नो, कैसा संसद हमको चाहिए। हम लोग तो फिर 3 बार से क्यों हार रही थी जब इतना आप लोगों का सपोर्ट है? ये तो फिर सपोर्ट पूरा मिला, हम लोग को सपोर्ट पूरा मिला, हम लोग उसी को वोट दिए, मगर वोट उस तक पहुंचा नहीं। क्या किसने हराया? कौन जो जीता है, जो चोरी करता है, जिंदगी भर साहबुद्दीन के पतल जो चाटा है और चाट कर संसद बनेगा, उन्हीं कर रहते भर में सब लोग सीखा संसद बनने को। अंगूठा छाप को जो संसद में भेजिएगा तो हम लोग को क्या आवाज उठाएगा सब। अच्छा, सिवान की जो प्रत्याशी हैं जेडीयू की, सबका पढ़ता है। लक्ष्मी जी पढ़ी लिखी है, क्या पढ़ी है? 8वां 7वां में फेल 5 बार हुई है।
एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता उनको? हाँ एमपी का? हाँ, बोलिए। फुल प्रूफ नहीं पता है उसको, बताइए। तो वो क्या बताएगी, क्या नागरिक को बताएगी, क्या हम लोग को बताएगी? वो हम लोग का आवाज वो क्या उठाएगी? है जितना भी गरीबी है क्या उसको मिटाएगी वो? बताइए। जो 5 साल में नहीं कर पाएगी वो 5 साल और आगे क्या करेगी? हाँ तो हम लोग तो हिना साहब को ही देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं हर हाल में चाहिए, हर हाल में हिना साहब चाहिए। इस बार हिना साहब सांसद बन जाएंगी? जरूर जरूर इस बार इंशाल्लाह जरूर संसद अगर बनेगी। घोटाला ना हो तो इंशाल्लाह वो जीतेगी ही। जब चोरी नहीं होगा तो बनेगी। कंफर्म? जी हिना साहब कंफर्म है। हाँ कंफर्म है ना हिना साहब? बिल्कुल इंशाल्लाह बाबू एकदम कंफर्म है। क्या लगता है हिना साहब? हिना साहब जीतेंगे और क्या। जीत रहे क्या हैं। 5 साल में विकास नहीं हुआ सीवान में? नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। आइए, नौजवान युवक हैं जो कि युवा एक चेहरे होते हैं और जिले के विकास को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या लगता है इस बार सीवान में? जिंदाबाद जिंदाबाद। जी सर, आप सवाल कर रहे हैं एमपी से रिलेटेड, तो हिना साहब के अलावा आपको और कौन सा जिंदा प्रत्याशी नजर आता है सिवान में, आप हमको बताइए। अवध बिहारी चौधरी हैं जेडीयू से, रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी हैं, जीवन यादव हैं। ये लोग आप जो बोल रहे हैं ये लोग जिंदा प्रत्याशी नहीं है, ये लोग सिर्फ मुर्दा प्रत्याशी है। आप बात सुनिए, आप जैसे बोल रहे हैं अवध बिहारी चौधरी, बहुत सारे अपने नेताओं का नाम रखा है, किस बात के लिए उनको वोट दिया जाए? सिवान के रोड में आज भी गड्ढे हैं, आज भी आप चले जाइए सिसवन ढाला पे, रोज मरीज मरते हैं। क्या किस वो अब बोल रहे क्या 2 से 3 दिन में ब्रिज बन जाएगा? 5 साल आप काम नहीं किए, 2 से 3 दिन में आप काम कराएंगे? हैं? किस चीज का आपको वोट दिया जाए? शहाबुद्दीन साहब का दौर याद है, ऐसे ही उनको विकास पुरुष कहा जाता है। शहाबुद्दीन साहब के दौर में जेडी इस्लामिया कॉलेज बना, राजेंद्र स्टेडियम बना, क्या नहीं बना? आप ये जो पुल पार करते हैं ये भी शहाबुद्दीन साहब के दौर में बना हुआ है। इन लोगों ने क्या बनाया? केवल जनता को गुमराह किया है। तो वोट किस बात के लिए दिया जाए, आप हमको बताइए। क्या इस बार क्या माहौल है सीवान में? इस बार माहौल सिर्फ हिना साहब को वोट देना है। और एक बात आप सुनिए, यहाँ पे जो भी है सारे गरीब आदमी है, ठीक है? साहब का आप दौर याद कीजिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते थे फीस कितना था? 50 रुपए। 500 600 भी हो गया है, कोई पूछने वाला है? कॉलर पकड़ के पैसा लिया जाता है। नेता कहाँ पे? कहाँ है? कहाँ पे? हर जगह आप जाइए ना, हर किसी से पूछिए क्या भाई गलत बोल रहे हैं? हर जगह कहीं पर भी जाइए, हर जगह कोई भी डॉक्टर हो, छोटा मोटा पैसा डॉक्टर है, हाँ दम लेता है। एक मिनट, कितना लेता है? 500 600 700 800 जितना जी 1000 रुपया 10,000। यहाँ पे साहब के दौर में था कि 100 रुपया से 150 रुपया था। आप आज यहाँ पे टिलाटम चाहे जालसन कोई भी डॉक्टर है 100 रुपया 150 रुपया में इलाज होता था, एक बार जाइएगा तो 500 रुपया बन रहा है। सबको बोलने का मौका दिया जाए, आपको पास पाएंगे, बोलिए। तो यही बात है, जो देखिए जो साहब कर गए हैं वो किसी से नहीं होगा। मैडम आएंगी उसी को फिर डबल होगा विकास। रमेश सिंह कुशवाहा को जानते हैं? जानते हैं रमेश सिंह कुशवाहा? सुनिए, हम हिना साहब को जानते हैं, विकास पुरुष को जानते हैं, उनके प्रत्याशी जो है हमारा जो भाई जो भी हम लोग को साथ में चलेगा हमारे दुख सुख में। कौन रमेश सिंह कुशवाहा को देखा है भाई? कोई देखा है? कोई देखा है? अभी तक कोई नहीं देखा है। रमेश सिंह कुशवाहा कौन है, कहाँ के हम लोग नहीं जानते हैं। हिना साहब को जानते हैं और उन्हीं को वोट देना है। और एक बात आप सुनिए, जो आप बोल रहे हैं ना, ये जो दिन भर में 500 रुपए कमाता है और हल्का सा सर्दी बुखार हो गया आईसीयू में डाल दिया, और इसको कौन उठाएगा भाई? शहर बना रहे थे, लखनऊ सिटी स्मार्ट सिटी बना रहे थे, आप जानते हैं। अब उनका नाम हम क्या ले? नए नए अभी मार्केट में बहुत मेढक आएंगे, वो भी चाहते हैं कि हमको भी लोग विकास पुरुष बने, सब कोई शहाबुद्दीन बन जाएगा है। किसी से आज तक ये स्टेशन का गड्ढा नहीं भरा। जीवन यादव की बात कर रहे हैं आप समझ रहे हैं, आप बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। जनता खुल के बताइए जिसको जनता देखिए, जनता समझदार है, मूर्ख नहीं है। आजकल के जनता सब एजुकेटेड है, तो समझते हैं, इशारों में बात किया जाता है। आप जान गए, आप इससे बेहतर क्या चाहिए? आज तक एक स्टेशन का तो गड्ढा नहीं भरा, क्या रोड बनवाएगा लोग? बस यही निवेदन है कि अब ये लोग जाए, आराम करे और मैडम को एक चांस दिया जाए। मैडम जो भी है, पुल वगैरह जो भी जो साहब काम किए थे उससे डबल काम होगा। आपकी बार बस हिना साहब को वोट देना है। हिना साहब जिंदाबाद, हिना साहब जिंदाबाद। जी सही बात बोल रहे हैं, इस बार मैडम के चुना जाए। क्या सिवान में 5 सालों में कविता सिंह ने विकास नहीं किया है? सिवान के सांसद कोई बच्चा भी नाम नहीं जानता है, एमपी भी नहीं मालूम है बच्चा का कौन एमपी है सिवान का, अब बताइए। अभी पूछिए मैडम को, सब बच्चा जानता है। जो पैदा हो रहा है 5 साल बहुत जान रहा है हिना साहब के बारे में। कविता सिंह के तो 5 साल क्या, आप 50 साल भी रहिएगा तो कोई बच्चा से पूछेगा तो उसका नाम भी मालूम नहीं है। क्या जीतेंगे इस बार।
क्या मतलब सिवान में क्या माहौल है? 5 सालों में विकास हुआ है? नहीं, विकास तो एकदम सा जीरो है। शहाबुद्दीन साहब के दौर में विकास हुआ था। बहुत सारा अभी हम लोग के मोहल्ला में जो कॉलेज है, पुल है, हम लोग आते जाते हैं लोग, अगर वो नहीं रहता तो हम लोग के आने जाने का रास्ता भी नहीं रहता, पुल नहीं दिक्कत रहता। जी, हॉस्पिटल भी है और हॉस्पिटल उन्हीं का देन है जहाँ पे 5 रुपया में इलाज होता है। हम लोग आसानी से कोई कुछ भी होता है जाके 5 रुपया में इलाज करा के ठीक हो जाते हैं। क्या इस बार नीतीश कुमार एक अपराधी की पत्नी को टिकट दिए? देखिए सर, आप सारा जमाना जो भी यहाँ पे जनता है, हर कोई जानता है कि कौन संत है और कौन अपराधी है। तो जिस पे अपराधी का केस दर्ज हो उसको आप अपराधी नहीं तो संत कहिएगा। तो इसके हिसाब से आपको क्या लगता है? आप ही खुद अपने से सोचिए और बताइए कि क्या अपराधी को टिकट नहीं दिया गया है? अच्छा, वैसे लोग की पत्नी अगर सिवान में जी जाती है तो क्या सिवान में फिर जंगल रह जाएगा? तो देखिए सर, जंगल राज आप लोग जो बात कर रहे हैं, जंगल राज हमारा कैसा हमको प्रत्याशी चाहिए जो हमारे मुद्दों को उठाए। तो जो 4 आदमी में खड़े होकर नहीं बोल पाएगा, आपको लगता है कि वो हमारे मुद्दों को वहां पे उठाएगा? हैं? उसको तो अभी हम ये कहेंगे कि पहले वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करे, जो भी है जिनको बोलने नहीं आ रहा है, उसके बाद से आए और हमारे वोट मांगने का काम करें। यही बात कहेंगे, वोट नहीं मिलेगा इस बार। बस हर जनता का यही आवाज है, हेना साहब को जिताना है और एक बार हेना साहब को जिताइए और फिर विकास देखिए। अगर नहीं होगा तो आप हमको पकड़िएगा, पूछिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, साहब का युग देखे, आप साहब का दौर देखें, साहब के दौर में कितना काम हुआ, उससे डबल काम होगा, इसके गारंटी हम और सारी जनता का है। ये महिलाओं से जान लेते हैं कि सिवान की जेडीयू के प्रत्याशी को एमपी का फुल फॉर्म, सिवान की जेडीयू के प्रत्याशी को एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता है। हाँ, तो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं तो वही से पता नहीं है। क्या सोच ऐसे लोग को संसद में बैठाइएगा तो हम लोग की आवाज क्या उठाएगी? वो क्या बोलेगी? हाँ, जाहिल को बैठाइएगा तो बोलेगी और खूब विकास होगा। हिना को जिताइए, आप लोग से निवेदन है कि हिना की जिताइए, विकास खूब छूट के होगा। क्या लगता है उनको एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता है? जेडीयू के प्रत्याशी हैं रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी, क्या लगता है? तो आप यही से समझ लीजिए कि बीए पास है तभी न नहीं आता है। एक नर्सरी क्लास के बच्चा के कहिएगा तो फुल फॉर्म बता देगा, तो एमए पास है इसलिए नहीं आ रहा है। उसको आप समझ लीजिए सही। तो क्या एमपी संसद की लायक है? संसद की लायक नहीं है। क्या कहें? हमारी हिना साहब तो बीए की है, वो तो पढ़ी लिखी है, सिवाने से पढ़ी लिखी है, तो विकास करेगी, संसद में बात उठाएगी। गरीब, अच्छा, आप एक महिला है, क्या सोचती हैं? वैसी मैं मतलब महिलाओं का सपोर्ट करना चाहिए जो एजुकेटेड ना हो, जो पढ़ी लिखी ना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो विकास कर ही नहीं सकती है। भ्रष्टाचार के साथ विकास वो कर ही नहीं सकती। जिनको एमपी का फुल फॉर्म नहीं अपना पाता, वो क्या कर सकती है? फुल फॉर्म नहीं पता है, वो क्या करेगी? आगे कुछ भी नहीं कर सकती है। नहीं करना चाहिए वो तो। अच्छा, आपसे पूछते हैं क्या है एमपी का फुल फॉर्म? क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या लगता है एमपी? हेना साहब भी जीतेगी। अच्छा, तो उनको एमपी का सही से मतलब पता नहीं है, तो क्या आपकी बातों को, आपकी आवाजों को जनता की संसद में फिर कैसे उठाएंगे? आप समझिए, आप लोग कैसे उठा पाएगी? नहीं उठा पाएगी। आप क्या सोचती हैं? पाएगी। हम तो बस हिना साहब के लिए ऐसा नहीं चाहिए जो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकती है, उसको फॉर्म याद नहीं है, तो अपने बच्चे को क्या एजुकेशन देगी? अपने पब्लिक को क्या देगी? संसद में क्या बात उठाएगी? नहीं उठा सकती है। एक पढ़ी ये थी हमारे साथ सिवान की कुछ महिलाएं जिनसे हम बातचीत की है और जाने हैं कि क्या कुछ सिवान का माहौल है 2024 सिलेक्शन को लेकर के, सिवान की जनता क्या कुछ कर रही है। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।